देश भर में फैले 1,000 करोड़ रुपए के नशे के कारोबार पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा लगातार टाइट होता जा रहा है। कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी से जुड़े इस मेगा रैकेट पर ईडी की रेड आज दूसरे दिन भी लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश, झारखंड और गुजरात, तीन राज्यों के 25 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई अब इस नेटवर्क की जड़ों तक पहुंच रही है। नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार पर यह बड़ी खबर। कोडीन युक्त कफ सिरप के तस्करों के 25 ठिकानों पर ईडी की रेड दूसरे दिन भी जारी है। इस नशीले कफ सिरप का 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रैकेट है। जांच प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई शुक्रवार सुबह शुरू हुई और कार्रवाई शनिवार को भी जारी है। 67 आरोपियों के खिलाफ दर्ज ECIR के 9 दिन बाद की गई इस तलाशी में एजेंसी को कई महत्वपूर्ण वित्तीय और डिजिटल सुराग मिले हैं, जिनसे रैकेट के बड़े लेवल का नेटवर्क और ज्यादा साफ होता जा रहा है। ईडी अब इस नेटवर्क के फाइनेंशियल ब्रेन और राज्य दर राज्य चल रहे सप्लाई चेन की नई परतें खोलने में जुटी है। यूपी, झारखंड और गुजरात के 25 ठिकानों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन के बाद ईडी के हाथ बड़े दस्तावेज और डिजिटल डेटा लगे हैं। इनमें कथित पेमेंट एंट्री, फर्जी बिलिंग, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट परमिट और कई कंपनियों के संदिग्ध लेन देन शामिल हैं। जांच एजेंसी अब इस मैपिंग को और विस्तार दे रही है कि जिन ठिकानों पर छापे पड़े हैं वहां से मिले दस्तावेज और एक्सेल शीट्स में कई ऐसे नाम और फर्मों का उल्लेख मिला है जो अभी तक किसी भी FIR या पुलिस रिकॉर्ड में शामिल नहीं थे। ईडी इन नए संदिग्धों का बैकग्राउंड स्कैन करना शुरू कर दिया है और जल्द ही उन्हें भी जांच के दायरे में लाया जा सकता है। जांच में ये सामने आया कि रैकेट फर्जी बिलिंग और हवाला नेटवर्क के सहारे कफ सिरप की अवैध बिक्री से हुई कमाई को वैध दिखाता था। कई कंपनियां सिर्फ कागज पर बनाई गई थी, जिनके नाम पर इंटरस्टेट ई-वे बिल जनरेट होते थे। ईडी इन कंपनियों के सभी बैंक खातों और उनके माध्यम से हुई करोड़ों की लेन देन की फॉरेंसिक ऑडिट करा रही है। तलाशी के बाद ईडी अब उन व्यक्तियों से पूछताछ में जुटी है जिनके घरों, ऑफिस और गोदामों में संदिग्ध दस्तावेज पाए गए हैं। एजेंसी जल्द ही कई लोगों को सम्मन जारी कर सकती है और कफ सिरप से हुई कमाई से खरीदी हुई संपत्तियों की पहचान भी शुरू कर दी है। अब बड़ा सवाल यह है कि 1,000 करोड़ के इस नशे के रैकेट का फाइनेंशियल मास्टरमाइंड कौन है और मेडिकल सप्लाई की आड़ में देश भर में नशा पहुंचाने वाला ये नेटवर्क कहां तक फैला है। ईडी की जांच अब फर्जी कंपनियों, हवाला लेन देन और इंटर स्टेट सप्लाई चेन की हर कड़ी को बेपर्दा करने में जुटी है। आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़ी गिरफ्तारियां संभव है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।